आपकी आवाज के अनुसार आपके घर में स्वास्थ्य की खराबी का मुख्य कारण आपके घर में बना हुआ गलत डायरेक्शन में टैंक है। टैंक टैंक? कौन सा टैंक? पीछे जो तरफ जो टैंक बना है, सेफ्टी टैंक? हाँ, वो गलत डायरेक्शन में बना है आपका। कहाँ बना है, कौन से तरफ बना है? सेफ्टी टैंक हमारा मुख्य जो बना है पश्चिम दक्षिण, तो गलत डायरेक्शन में बना है। उसको बंद करा दिया हम लोगों ने। कब बंद करा है? 1 महीना करीब हो रहा है। तो 1 महीना में कौन सा फर्क पड़ जाएगा? उपयोग कितना किया? कई साल? 2 साल। 2 साल उपयोग किया, 1 महीना बंद किया। क्या 2017 से 2019 के बीच आप बहुत ज्यादा परेशान थे? 2019 से 2017 से 19 स्वास्थ्य की समस्या थी घर में, बाकी आर्थिक स्थिति उस समय इतनी खराब नहीं थी हमारी। तो स्वास्थ्य की समस्या को अपन महत्व देंगे कि नहीं देंगे? महाराज देंगे तो दोनों समस्याओं का इस समय जो स्थिति है। तो आप किसको ज्यादा देंगे उस पे हम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। पैसे पे देंगे तो पैसे पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। तराजू के 2 हिस्से हैं महाराज, अब एक चाय गिरा लीजिए चाहे दूसरा गिरा लीजिए। वो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो उसको भी तो अपन परेशानी में काउंट करेंगे कि नहीं? आर्थिक समस्याएं उसी की वजह से बढ़ जाएंगी तो कैसे करेंगे? और आर्थिक समस्या अगर मजबूत नहीं होगी तो स्वास्थ्य कैसे ठीक कर पाएंगे? बहुत सारी चीजें जो है दोनों ही स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य अगर आर्थिक स्थिति से स्वास्थ्य ठीक होता तो सभी अमीर लोग दवाई मुक्त होते। मानते हैं महाराज। हाँ, बीमारी अपनी जगह है, बीमारी अपनी जगह है। आपने कहा उस समय सब ठीक था, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। आपको जीवन में धोखा धोखा मिलते रहते हैं, ऐसा है क्या? जी। आपके कोई चाचा जी थे क्या? हैं चाचा हैं। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है? इस समय तो सभी चाचाओं का स्वास्थ्य खराब है हमारे, वो सब सीनियर सिटीजन में आ गए हैं। नहीं, इसमें दिखाई देता है हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या चाचा लोगों को दिखाई देती हैं, कुछ ना कुछ। मानसिक है, लेकिन हड्डी का मुझे आइडिया नहीं है। चलो ठीक है, क्या जानना चाहते हो बता दो, हमसे जो हो सकेगा तो बता देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। स्वास्थ्य का कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमें स्वास्थ्य की समस्या थोड़ा समाधान मिल जाए, और दोनों भाइयों की आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ बता दीजिए जिससे काम चल सके, क्योंकि दोनों भाई बिजनेस में हैं इस समय। काय का बिजनेस कर दिया? हम मेडिकल का करते हैं, भैया प्रॉपर्टी करते हैं। साइंस के स्टूडेंट रहे आप? जी। इसीलिए पढ़े लिखे आदमी हैं। तो फिलहाल तो अरे हमारी तो आदत है सिंह साहब, जैसा लिफाफा वैसा लेटर रख देते हैं, अब क्या कर सकते। फिलहाल 2 उपाय हम आपको बताते हैं। जी। परिवार में जितने सदस्य हैं 1 रोटी ज्यादा ले लें। मान लीजिए परिवार में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो भी हैं, तो 10 लोग हैं तो 11 रोटी, 5 लोग हैं तो 6 रोटी, 4 लोग हैं तो 5 रोटी। 1 रोटी अधिक बनाकर 1 दिन गाय को, 1 दिन कुत्ते को, 1 दिन कौओं को खिलाई जाए। महीने में ये नियम बना लें। महाराज, गाय कुत्ता सबको खिला रहे थे हम लोग, लेकिन इधर फिर भी वो चीजों का समाधान मिला नहीं हम लोग को। गाय कुत्ता कौआ तीनों को खिला रहे थे? नहीं, कौवे तो मुझे आइडिया नहीं, गाय और कुत्ते की रोटी निकलती है, वो तो डाल दी जाती कौवे की। नहीं, हम जो बता रहे वो अपन कर रहे थे क्या, हम ये पूछ रहे? नहीं कर रहे थे। अब गाय और कुत्ता की रोटी तो जनरली हर घर में निकलती है। गाय और कुत्ता की रोटी तो हर घर में निकलती है, कोई नई बात नहीं है। हम वो नहीं कह रहे, हमने 3 बोले और महीना में 3 दिन का एक नियम बताया आपको। ओके। वो आपने नहीं किया, तो अब इस प्रयोग से भी आपको बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा जो हमने बताया। क्यों? हमने बोला पर आपने उसके ऊपर नेगेटिव बात छोड़ दी। इसका कारण बता रहे हैं, बिना प्रमाण की बात हम करते नहीं। जब कोई बात, जैसे मान लो हमारे पास कोई लड़का लड़की वाले आते हैं शादी के लिए कि बेटा की या बेटी की शादी नहीं हो रही, हमने उनको कैलकुलेशन करके बताया कि 4 महीने में शादी तय हो जाएगी कि 6 महीने में हो जाएगी।
उसके बाद हम कहते हैं अब आपका फलादेश हो गया, आप जाइए। फिर वो बैठ के बताते हैं महाराज जी फलानी जगह शादी बिल्कुल तय हो गई थी, फाइनल हो गई थी, इस कारण से वो शादी फिर टूट गई। अच्छा, हम कहते जाइए आप, कोई बात नहीं। फिर वो कहते अभी और तो सुनो महाराज जी, फलानी जगह लड़का ऐसा था या लड़की ऐसी थी और ये था वो था और ये से इस कारण से वो शादी भी टूट गई। अब उनने 2-3 बातें ऐसी बताई निगेटिव, और उसके बाद जब वो जाने लगे तो बोले चलो आपने तो बोले दिए 4 महीने में तय हो जाएगी, हम निश्चिंत हो गए। तो फिर हम कहते हमारी आखिरी बात सुने जाओ, हमने एक बार बोला था कि 4 महीने में तय हो गई और 4 बार बोला था कि आप जाओ आप जाओ, आपका फलादेश हो गया आप जाओ, पर आपने 3-4 घटनाएं गिना दी। इसका मतलब ये मान के चलो कि अभी 3-4 बार शादी तय होके टूटेगी, और ये अनुभव की बात है, एक नहीं हजारों अनुभव, हमारा तो रोज का काम नहीं। अभी तो आपने बोला था गुरुजी, अरे तो हमने कहा हमने ये भी तो बोला था कि जाओ फला देश होगा, नेगेटिव मत बोलो, जाओ, उसके बाद आप बोलते चले गए। ये इसमें आपकी गलती नहीं, ये प्रकृति के संकेत होते हैं। अब आप ऐसा मान लो आप आए हैं कि आपके भाई की शादी नहीं हो रही, ठीक है, आप सवाल लेके आए और उसी समय सामने से शहनाई या ढोल बाजे बजते जा रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ भाई, ये काहे का हल्ला हो रहा? अरे गुरुजी वो फलाने गौतम जी है ना या फलाने ठाकुर साहब हैं, उनका बेटा या बेटी उसकी बारात जा रही। तो ज्योतिष में स्पष्ट लिखा है कि फिर कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, प्रकृति ने संकेत दे दिया है विवाह का। आप उनसे कह दो बहुत जल्द आपके भाई की शादी होगी। तो हमने जब समाधान बताया तो आपने उसको काट के और अपनी बात रख दी। इसका मतलब अभी संघर्ष आपका बाकी है। अब ये आपकी गलती नहीं, ये प्रकृति बोलती। सच बता दें, इसको आप लोग समझ लें। अगर ज्योतिषी अच्छा जानकार है, भगवान की कृपा का पात्र है, तो ये बात बिल्कुल प्रमाणित है, 1000% हम कह सकते हैं। जो व्यक्ति प्रश्न लेकर आता है वही व्यक्ति उत्तर लेकर भी आता है। ये हमारे जीवन के हजारों हजार अनुभव, हजारों हजार व्यक्ति खुद उस बात का उत्तर लेकर आता है। उसको समझना, कोई आता है खड़ा होता है पेट खुजला रहा है तो ज्योतिष में उसका अलग अर्थ है। कोई सीधे कान पे ऐसा हाथ फेर रहा है तो उसका उत्तर अलग होगा। कोई बाएं कान को पकड़ रहा है, कोई छाती पे हाथ रखे है, ठीक है ना। तो जो भी कुछ ना कुछ अंग स्पर्श करेगा उसके अलग अलग ज्योतिष में फल दिए हैं। ये हम नहीं बता रहे, शास्त्रों में लिखे। तो प्रकृति का संकेत है कि अभी आपकी जो है डगर पनघट की कठिन है। फिर भी हम कहते हैं अगर आप ठीक समझो तो गाय, कुत्ता, कौआ, इनको महीना में 3 दिन के लिए आप नियम बना लो। दूसरा एक प्रयोग बता देते हैं, एक गुरुवार का दिन चुन लो, साल में कोई भी एक तारीख चुन लो कि फलाने महीने में फलाने पहला गुरुवार है। कोई भी आगे पीछे भी हो जाए तो दोष नहीं। पूरे परिवार के सदस्यों के नाम से 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, जो आपकी श्रद्धा हो उतना पैसा लेकर और गरीबों के जो मोहताज व्यक्ति हैं, लाचार, उनके उपचार के लिए किसी अस्पताल में, किसी डॉक्टर को, किसी क्लिनिक में आप दे दो कि भैया हमारी तरफ से ये दे दो। दूसरी बात, अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से दवाइयों का दान करता है तो उसके घर से दवाइयां मुक्त हो जाते, वह घर दवाई मुक्त होने लगता है अनुभव की। तो आप तो एमआर हो या एरिया मैनेजर हो या मेडिकल स्टोर है, जो भी आपका है, तो आप तो किसी को भी दवाई दे सकते हो, कोई भी दे सकता है खरीद के। कोई गरीब है, मोहताज है, कमजोर है, परेशान है, कोई बूढ़ी डुकरी है, हाँ माता राम बताओ, तो उनने कहा कि बेटा दवाई नहीं है, हम ला दे रहे, लाए दिए और उनने कहा पैसा, अरे माता राम आप हमारी माता के समान, आपसे क्या पैसा लेंगे, जाओ। उनने कहा सुखी रहो बेटा, तो उसी दिन बदल जाए। तो औषधियों का दान करें। एक गुरुवार के दिन औषधि के निमित्त साल में एक बार कुछ धनराशि दान करें। वो आप 100 रुपए कर सकते, पूरे घर के 10-10 रुपए, 1 लाख कर सकते, 1 करोड़ कर सकते, 1000, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर। उसमें कोई प्रतिबंध या कोई नियम नहीं है कि आपको इतना करना है।
और गाय कुत्ता कौआ वाला प्रयोग कर लें। इससे हमारा विश्वास है 99% आपको बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी, चाहे आप कितने बड़े वैज्ञानिक रहो, चाहे साइंस के स्टूडेंट रहो, इसको भूल जाओ। एक, अब रही बात धन की स्थिति, तो धन के लिए, व्यापार के लिए लक्ष्मी जी की आराधना करें। शुक्रवार का नियम बनाएं, 5 गुलाब के फूल की माला शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को भेंट करने से एक दिन में तो कुछ नहीं होता, कुछ दिन में दरिद्रता दूर होने लगती है, रास्ते अनायास खुलने लगते हैं। ये हमारा अनुभव। किसी को अगर कोई बहुत अच्छा चमत्कारिक परिणाम चाहिए, नीला फूल लीजिए विष्णुकांता का, विष्णुकांता का फूल सीधे कान में फंसाइए, बेल वृक्ष के नीचे बैठिए, उत्तर दिशा में, जैसे पूर्व है तो पूर्व, उत्तर है तो उत्तर में मुंह करके या पूर्व में मुंह करके माता जी का संकल्प करके ओम श्रीम 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 श्रीम, श्रीम मंत्र जो है, श्री के ऊपर बिंदी श्रीम होगा, श्रीम मंत्र का 4 लाख जाप करना है। एक दिन में होगा नहीं, 10,000 चुन लो 40 दिन में हो जाए, 40,000 चुन लो 10 दिन में हो जाए, आपकी बैठने की कैपेसिटी। लेकिन पहले दिन ताव ताव में आपने 20,000 मंत्र जपा, दूसरे दिन 18 जपा तो गलत है। कभी भी संकल्प पूर्वक किया गया अनुष्ठान न्यूनाधिक नहीं होना चाहिए। नियम अनुष्ठान का न्यूनाधिक, ना न्यून हो ना अधिक हो, इसीलिए माला का विधान है। तो आप नियम बना लें, या तो एक नियम बना लें कि माता हम इस बेल वृक्ष के नीचे या बेल वृक्ष गमले में लगा के दीप जला के आपके 1 घंटे तक आपका नित्य मंत्र जाप करेंगे। गृहस्थी में है, कभी आधा घंटा हो जाएगा, कभी 1.5 घंटा हो जाएगा। अनुष्ठान का संकल्प नहीं लेंगे तो आप बंधन में नहीं बंधेंगे। अनुष्ठान जब किया जाता है तब 1 घटी पहले या 1 घटी बाद में शुरू किया जाता है। 1 घटी होती है 24 मिनट की। मान लीजिए 8 बजे आप अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं सवेरे, तो 8 बजने को 24 मिनट पहले शुरू कर सकते हैं और 8 बजने के 24 मिनट बाद शुरू कर सकते हैं। यह संकल्प पूर्वक अनुष्ठान का विधान है। लेकिन अगर ग्रस्त में रहते हुए आप नियमित जाप करते हैं तो अनकाउंटेबल कर लें, उसमें कोई काउंटिंग की जरूरत नहीं, ठीक है, गिनने की जरूरत नहीं। श्री मंत्र का जाप आप 4 लाख करें, भगवती चाहेंगी तो सबकी स्थिति सुधरी है, आपकी भी सुधर जाएगी। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। एक धन्यवाद।